23 जून 1757 एक ऐसा दिन जिसने भारत के इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की आर्मी, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सिर्फ 3,000 सोल्जर्स। कॉमन सेंस यही कहता है कि 50,000 ईजिली जीत जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सिर्फ कुछ घंटों में ब्रिटिश जीत गए और इस जीत ने हिंदुस्तान को अगले 200 साल तक गुलामी की ओर ढकेल दिया। सबसे शॉकिंग बात, ये बैटल असली सेंस में लड़ी ही नहीं गई, सिर्फ धोखा और करप्शन की वजह से ब्रिटिश की जीत फिक्स हो गई। आज हम डिटेल में समझेंगे सिराज और ब्रिटिश के बीच टेंशन कैसे शुरू हुआ था, प्लासी के मैदान में क्या हुआ और कैसे एक गद्दार मीर जाफर ने पूरे देश की किस्मत बदल दी। 18वीं सेंचुरी का इंडिया समझना जरूरी है। मुगल एम्पायर वीक हो चुका था, दिल्ली का बादशाह बस नाम का रूलर था। रीजनल पावर अपना अपना रूल कर रहे थे, अवध, हैदराबाद, बंगाल। इनमें बंगाल सबसे ज़्यादा अमीर था। यहाँ का सिल्क और प्योर कॉटन यूरोप तक में बिकता था। सिर्फ बंगाल का टैक्स से पूरा दिल्ली चलता था, मतलब बंगाल था इंडिया का फाइनेंशियल हार्ट। इसी वजह से फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों बंगाल पर कंट्रोल करना चाहते थे और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। उसने देखा कि ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों अपने फोर्स बनाते जा रहे हैं, वेपन्स जमा कर रहे थे। सिराज ने बोला ये सब तोड़ दो, इल्लीगल ट्रेडिंग बंद करो, लेकिन ब्रिटिश ने उसकी बात इग्नोर कर दी। यहीं से फ्रिक्शन शुरू हो गया और सिराज ने डिसाइड किया कि ब्रिटिश को कलकत्ता से निकालना होगा। जून 1756 में सिराज ने कलकत्ता पर अटैक किया और फोर्ट कैप्चर कर लिया। इसके बाद एक इंसिडेंट हुआ, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। ब्रिटिश क्लेम करते हैं कि उनके 100 से ज़्यादा सोल्जर्स एक छोटी सी रूम में बंद किए गए हैं, जिसमें से बहुत लोग मर गए। आज हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं कि ये सच था या एग्जैगरेशन, लेकिन उस वक्त ब्रिटिश ने इसको प्रोपेगेंडा बना दिया। ये उनके लिए एक एक्सक्यूज़ बन गया कि अब बंगाल को सज़ा देना ही होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को कमांडर बनाया। उसने अपने फौज के साथ कलकत्ता को वापस कैप्चर किया। अब क्लाइव का टारगेट बड़ा था, बंगाल के पूरे पावर को, स्ट्रक्चर को ही तोड़ना, लेकिन डायरेक्टली लड़ाई जितना मुश्किल था। तो ब्रिटिश ने एक शॉर्टकट चूज किया, ब्राइब और कॉन्स्पायरेसी। सिराज के कोर्ट में कुछ लोग खुश नहीं थे। मीर जाफर एक सीनियर जनरल कमांडर थे, राय दुर्लभ कमांडर थे और जगत सेठ बंगाल के रिचेस्ट बैंकर्स। ब्रिटिश ने इन सब को डील दी, मीर जाफर को नवाब बनाएंगे, राय दुर्लभ को फ़ायदा मिलेगा और बैंकर्स को प्रॉफिट होगा। ये सब सीक्रेटली एग्री हो गए थे। मतलब बैटल के दिन सिराज के अपने जनरल्स उसके अगेंस्ट हो गए। 23 जून 1757 प्लासी का जंग की शुरुआत होती है। सिराज के पास 50,000 से ज़्यादा सोल्जर्स, 50 से ज़्यादा तोप और वार एलिफेंट थे। ब्रिटिश के पास सिर्फ 3,000 सोल्जर्स थे। बैटल शुरू होती है, दिन भर फायरिंग चलता है। अचानक तेज बारिश होती है और उसके बाद सिराज के जितने भी तोपें थी वो सब काम करना बंद कर देती हैं। ब्रिटिश अपना गन पाउडर ड्राई रखते हैं, वो फायरिंग करते रहते हैं और सबसे बड़ा धोखा, मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी आर्मी के साथ खड़े रहे पर फाइट ही नहीं किया। सिराज के सिर्फ कुछ लॉयल सोल्जर्स जो फाइट करते हैं पर वो जल्दी डिफीट हो जाते हैं। सिराज बैटलफील्ड से भाग जाता है। सिराज को कुछ दिन बाद पकड़कर मार दिया गया। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वो असल में ब्रिटिश के इशारों पर नाचने वाला एक कठपुतली था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के रेवेन्यू का कंट्रोल मिल गया और बंगाल एक पैसा प्रिंटिंग मशीन बन गया ब्रिटिश के लिए। इसी पैसा से ब्रिटिश ने अपना आर्मी एक्सपेंड किया और धीरे धीरे पूरे इंडिया पर कंट्रोल जमा लिया। दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी एक कहानी नहीं, एक सीख है। एक देश को सबसे बड़ा खतरा अंदर के गद्दारों से होता है।
अगर मीर जाफर, राय दुर्लभ और बैंकर्स धोखा नहीं करते तो ब्रिटिश कभी जीत नहीं पाते, लेकिन करप्शन और लालच ने इंडिया का फ्यूचर ही बदल दिया। प्लासी के बाद बंगाल की इकोनॉमी कोलैप्स हुई, भूखमरी आई और ब्रिटिश राज शुरू हो गया। सोचने वाली बात है, अगर उस दिन सिराज जीत जाता तो शायद भारत का इतिहास कितना अलग होता।